स्टेबल यौगिक कंपाउंड बन रहा है जो गर्म करने पर जल का अणु त्यागता है और क्या बना लेता है, सैलिसिलिक अम्ल। और इस अभिक्रिया को आपने किस नाम से जाना, राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा। डायरेक्ट मिलता है राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण को एक्सप्लेन करवाए, बड़ा इजी है। और कई बार वो ऐसे कन्वर्जन पूछता है आपसे, वो ये कहेगा राइमर टीमान कहे जब तो डायरेक्ट कर देंगे, वो आपसे क्या कहेगा, ये फिनॉल है और इस फिनॉल को किस में कन्वर्ट करवाएगा, सैलिसिलिक अम्ल में। तो आप याद रखेंगे जब भी फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनवाए कौन सी रिएक्शन के थ्रू जाएंगे, राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, HF से क्रिया। देखो हम पढ़ रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक गुण, और रासायनिक गुणों में रिएक्शन नंबर 4। HF का नाम क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन हैलाइड हम इनको लिखते हैं, और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ साथ इनको हैलोजन अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, हैलोजन अम्ल या हाइड्रोजन हैलाइड। तो याद रखें HF से भी हम इसकी क्रिया कराएंगे तो यहां एक यौगिक बनेंगे जिनको हम बोलते हैं फ्रियोन। फ्रियोन के बारे में आपने सुना भी होगा। देखो एक बार पहले रिएक्शन को समझते हैं। आपने क्या किया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया HF से कराते हैं। उपस्थिति होती है एंटीमनी SbCl5, एंटीमनी का पेंटाक्लोराइड हमने काम में लिया और रिएक्शन कराई HF से। हमने HF के 2 मोल काम में लिए। देखो ध्यान से, यहां से क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन जो होंगे ये 2 Cl के साथ बाहर निकलेंगे। 2 हाइड्रोजन के साथ जैसे 2 Cl बाहर निकलेंगे कौन सा ग्रुप बाहर जाएगा बोलो, 2HCl। जहां से 2 Cl निकलेंगे वहां 2 कौन आके जुड़ जाएंगे, फ्लोरीन। तो देखो एक नया यौगिक बनेगा CF2Cl2। क्या बना, CF2Cl2, जिनको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर। या शॉर्ट में CFC, जिनको किस नाम से जाना जाता है, फ्रियोन के नाम से। क्या कहते हैं, फ्रियोन। ठीक है। अच्छा, फ्रियोन का नामकरण कैसे होता है, फ्रियोन का नाम हम कैसे लिखेंगे, कहीं फ्रियोन 11 है, कहीं फ्रियोन 112 है। सबसे पहले फ्रियोन आपको पता होना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं एल्केन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियोन कहलाते हैं, जो किसके लिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है। क्योंकि ये ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है उसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये मुक्त मूलक अभिक्रिया चलाता है, एक चेन रिएक्शन श्रृंखला अभिक्रिया चलाता है, जहां बनने वाला एक मुक्त मूलक लगभग 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट करने का काम करता है। और इस तरीके से लगातार क्लोरोफ्लोरोकार्बन के क्लोरीन मुक्त मूलक जो बनेंगे, ये क्लोरीन मुक्त मूलक लगातार उस चेन रिएक्शन के द्वारा ओजोन परत का क्या कर रहे हैं, क्षरण कर रहे हैं। इसीलिए लगातार ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षरण। तो ओजोन परत के क्षरण में उत्तरदायी जो गैस है फ्रियोन, जिसको हम बोल रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, जो उत्पाद आपका बना CF2Cl2। नाम देखो कैसे लिखते हैं, फ्रियोन का जो नामकरण है उसका तरीका यह होता है, किसी भी फ्रियोन का नाम ऐसे लिखा जाता है, फ्रियोन XYZ। कैसे लिखते हैं, फ्रियोन XYZ। XYZ ना लिख के इनकी वैल्यू लिखी जाती है, याद रखना। बस हमें तो केवल यह पता होना चाहिए X की वैल्यू क्या होगी, या Y की वैल्यू क्या होगी, और Z की वैल्यू क्या होगी। क्लियर। तो देखो X की वैल्यू क्या है, Y की वैल्यू क्या है, और Z की वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि जो X है ना, ये X बराबर होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या -1। किसी फ्रियोन के अंदर जितने कार्बन हैं उस कार्बन की संख्या में से -1 करके जो मान आएगा वो किसका मान होगा भाई, X का।
y की वैल्यू क्या होगी, फ्रियोन के एग्जाम्पल में जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उस हाइड्रोजन की संख्या में +1 करने पर जो मान आएगा वो y की वैल्यू हो जाएगी। और z क्या होगा, z बराबर उस एग्जाम्पल में उपस्थित फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। दोबारा से देखो एक बार, क्योंकि ये टॉपिक आपके है फ्रियोन का नामकरण, कई बार एग्जाम में फ्रियोन का नोमेनक्लेचर पूछ लिया जाता है, तो याद रखना फ्रियोन का नाम फ्रियोन XYZ के रूप में होता है। फ्रियोन XYZ लिख के हम x, y और z का मान लिखेंगे। x बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या -1, y बराबर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या +1 और z बराबर f परमाणुओं की संख्या। ना तो उसमें कुछ जोड़ना है और ना उसमें से कुछ घटाना है। अब जैसे आपके सामने एग्जाम्पल यही बना, इसी पे ट्राई कर लो कि बोलो इसका नाम क्या होगा। आपको एग्जाम्पल बना क्या, CF2Cl2। अब हमने फ्रियोन तो लिख दिया, बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है किसकी, XYZ की। बोलो x का मान क्या होगा। इस एग्जाम्पल में कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, केवल एक कार्बन दिखाई दे रहा है। किसी को ये कार्बन तो दिखाई नहीं दे रहा, कहीं वो अलग कर दी, ये कार्बन और ये L, ये Cl है भाई कंप्लीट क्लोरीन, कहीं क्लोरीन को भी तोड़ के अलग कर दे, एक कार्बन और एक L। तो हमारे पास कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है, तो हमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कैसे निकालनी है, x की वैल्यू जितने कार्बन है उसमें से -1 करो। तो हमारे पास कार्बन 1 था, उसमें से -1 किया तो x की वैल्यू तो क्या आने वाली है भाई, 0। क्लियर। अच्छा, अब इसके अंदर आप y की वैल्यू निकालो। आपके एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल है हमारा, ये रहा फ्रियोन का। आपके एग्जाम्पल में ये देखो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है। इस एग्जाम्पल में कोई हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। तो जितने हाइड्रोजन है उसमें +1 कर दो। तो इसमें तो हाइड्रोजन 0, 0 + 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो y का मान क्या आएगा, 1। अब z की वैल्यू और निकाल लो। z क्या है, दिए गए एग्जाम्पल में f परमाणुओं की संख्या। तो इस एग्जाम्पल में f परमाणु कितने, 2। तो आपका नाम क्या होगा इस एग्जाम्पल का, फ्रियोन 12, या क्या बोल सकते हैं फ्रियोन 012, याद रह जाएगा। तो याद रखना किसी भी एग्जाम्पल में फ्रियोन का जब भी हमें नामकरण करना पड़ेगा तो फ्रियोन को हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाएगा, फ्रियोन XYZ। तो याद करो, x बोले तो कार्बन परमाणुओं की संख्या -1, y बोले तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या +1 और z बोले तो f परमाणु जो इस एग्जाम्पल में प्रेजेंट हैं। तो एक एग्जाम्पल करके देख लो, अगर समझ में आ गया तो फ्रियोन का नाम कैसे लिखा जा रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, देखो यहां एग्जाम्पल था CHFCl2, ऐसे कोई एग्जाम्पल आ गया, लो ठीक। और इसका नाम लिखना है, सपोज करो, बोलना कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें फ्रियोन लिखना है, तो फ्रियोन तो सब लिख देंगे, उसमें तो करना ही क्या है, फ्रियोन, ठीक है। उसके बाद x का मान क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या -1, तो कार्बन 1 था तो 1 - 1 बोले तो 0, x बराबर 0। y बराबर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या +1, एग्जाम्पल में हाइड्रोजन 1 है उसमें +1 और कर दो, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2। और z बराबर f परमाणुओं की संख्या, इस एग्जाम्पल में f कितना है, 1, तो f का मान 1, तो इस एग्जाम्पल का नाम फ्रियोन 21 या 021। अगर एग्जाम्पल ऐसे ना मिलके ऐसे मिला होता, देखना आपको मिला C2F2Cl4 और इस फ्रियोन का नाम आपको लिखना है। निकालो जल्दी फटाफट, क्या नाम आएगा भाई, कौन सा एग्जाम्पल है, देखो C2F2Cl4, ये फ्रियोन तो है, पहले तो ये कंफर्म कर लो फ्रियोन होते कौन है। नाम से पता लग रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन के साथ क्लोरीन हो और फ्लोरीन हो तो वो 100% फ्रियोन होगा, ठीक है। फ्रियोन जो है कौन सी अभिक्रिया के माध्यम से ओजोन परत का क्षरण करता है, श्रृंखला अभिक्रिया के माध्यम से। और इस अभिक्रिया में क्या बनते हैं, कार्बोस, क्लोरीन मुक्त मूलक। और क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि एक क्लोरीन मुक्त मूलक लगभग 1 लाख ओजोन अणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। बोलो नाम निकाला, क्या नाम निकला देख लो एक बार, चेक कर लो भाई सही आ रहा है गलत देखना। फ्रियोन, फ्रियोन तो आप लिख ही देंगे,
फ्रियोन के बाद एक्स की वैल्यू बोलो कितनी, एक्स बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या -1, कार्बन कितने आपके पास, 2, 2 -1 क्या बचेगा, एक्स का मान 1, y बराबर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या +1, हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं, तो +1 कर दो तो y की वैल्यू 1, और z बराबर f परमाणुओं की संख्या, जो एग्जाम्पल में आपको f दिए हुए हैं वही आएंगे, तो z का मान 2, इस एग्जाम्पल में नाम क्या हो जाएगा, फ्रियोन 112। तो याद रह जाएगा, जब भी कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड HF के साथ आएगी, क्या बनेंगे, फ्रियोन बनेंगे, और जो फ्रियोन होगा उनका नामकरण फ्रियोन XYZ के रूप में होगा, x बराबर C-1, y बराबर H+1 और z बराबर F होगा। इसके अलावा फ्रियोन पे कई बार क्वेश्चन आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है कि फ्रियोन का वातावरण या पर्यावरण पर इफेक्ट क्या है, तो आप सीधा सीधा बताएंगे फ्रियोन अत्यधिक अक्रिय होने के कारण बिना क्रिया किए ऊपर जब पहुंचेगी तो यहां ओजोन परत का ये क्षरण करती है, और ओजोन परत के क्षरण के लिए इसकी चैन अभिक्रिया या श्रृंखला अभिक्रिया मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है, जिसमें क्या बनते हैं, क्लोरीन मुक्त मूलक, और यह अनुमान लगाया जाता है कि एक क्लोरीन मुक्त मूलक लगभग 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट करके फिर दोबारा से बन जाता है, और वो इस तरीके से एक चेन रिएक्शन के माध्यम से क्लोरीन मुक्त मूलक जो है, फ्रियोन जो है, वो ओजोन परत का लगातार क्या कर रहा है, क्षरण कर रहा है, जिसके बहुत सारी हानिकारक इफेक्ट या प्रभाव इस पर्यावरण पर या पृथ्वी पर देखने को मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन, भाप के साथ अभिक्रिया। कई बार देखो भाप किससे बनेगी, जल की भाप की हम बात कर रहे हैं। भाप कब बनेगी, जब जल को हम उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो जल की भाप बनने लगेगी, और वो भाप कार्बन टेट्राक्लोराइड से अगर क्रिया करेगी तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, ये हमें देखना है। तो भाप के साथ अभिक्रिया कई बार ऐसे आती है, भापीय जल अपघटन, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, जल अपघटन तो है यानी रिएक्शन तो जल से, लेकिन कौन सा जल अपघटन है, भापीय जल अपघटन, यानी इतना गर्म किया जा रहा है उसको कि उसकी भाप बनेगी, वो रिएक्ट करेगी कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, तब जाके उत्पाद बनेगा। देखो जब भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का भापीय जल अपघटन आएगा या भापीय अभिक्रिया आएगी या भाप के साथ रिएक्शन आएगी, तो यहां एक विषैली गैस बनती है फॉस्जीन। याद करो जो क्लोरोफॉर्म में बनती थी, जिसकी डर से, जिसकी वजह से आपने क्लोरोफॉर्म को कहां रखा, अंधेरे में, रंगीन कलर्ड बोतलों में भरकर, सूर्य के प्रकाश से दूर, और बोतलों को ढक्कन तक, ऊपर तक, मुंह तक भरकर रखा जाता है, जिससे उसमें कोई एयर ना बने, क्योंकि अगर ये स्थिति नहीं की तो उस क्लोरोफॉर्म में क्या बनेगी, एक विषैली गैस फॉस्जीन का निर्माण होगा। जो गैस वहां बनती थी वो यहां भापीय जल अपघटन में कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भी बनती है, और देखो रिएक्शन कैसे होगी। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया जल से कराते हैं लगभग 773 केल्विन ताप पर, 773 केल्विन ताप, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, आपकी इच्छा है, आप जैसे लिखें वैसे लिख सकते हैं, 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, बात एक ही है, केल्विन में लिखो, डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो। जल के दो अणु काम में आएंगे हमारे पास, देखो ध्यान से, दो अणु जो जल, इसके अंदर फॉस्फीन बनेगी, विषैली गैस फॉस्जीन, कैसे बन रही है देखना, COCl2 2HCl, एक ही अणु से बैलेंस हो रही है, लो ठीक है, क्या होगा ध्यान से देखो, कार्बन जो है COCl2 के रूप में बाहर निकलेगा, ये COCl2, इसका नाम तो आपको पता है ना, रासायनिक कार्बोनिल क्लोराइड, जिसका फेमस नाम है फॉस्जीन। कई बार 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 फॉस्फीन याद आ जाता है, याद रखेंगे, फॉस्फीन P ब्लॉक में बनता है, PH3 फॉस्फोरस का हाइड्राइड होता है फॉस्फीन, और ये कार्बोनिल क्लोराइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फॉस्जीन। कैसी गैस है ये, विषैली गैस है भाई, विषैली गैस। क्लियर।
बाकी का क्या बचा देखो, कार्बन, ऑक्सीजन और 2 Cl, 2 H बचे, 2 Cl बचे, क्या निकलेगा संग में? 2HCl। तो याद रखेंगे, जब जब किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड की भाप के साथ रिएक्शन आए या भापीय जल अपघटन आएगा, तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को 773 केल्विन ताप या 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के साथ गर्म किया जाएगा, तो एक विषैली गैस बनेगी फॉस्जीन, COCl2, जिसको हम कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो फॉस्जीन गैस जो है विषैली गैस होती है, फॉस्जीन बोल सकता है, कार्बोनिल क्लोराइड बोल सकता है। नेक्स्ट रासायनिक गुण देखें इसका। नेक्स्ट जो रासायनिक गुण आएगा वो आएगा 1,2 डाइक्लोरो एथीन के साथ इसका योग है, रिएक्शन नंबर 6। 1,2 डाइक्लोरो एथीन किसके साथ योग होगा? 1,2 डाइक्लोरो एथीन के साथ योग से योग। योग में आपको पता है पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जुड़ेगा। योग के अंदर हम बार बार बात कर रहे हैं, जो डबल बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिक में कन्वर्ट होगा, या कार्बन का संकरण sp2 से sp3 चेंज हो जाएगा। ध्यान दें, जब जब अभिक्रियाएं योगात्मक होंगी, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। या आप कैसे बोलेंगे कि एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, या आप क्या बोलेंगे कि जो कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में था वो sp3 संकृत अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होने वाला है? सिंगल बॉन्ड में। अब योग की स्थिति क्या होगी? समान होने पर, सम्मित होने पर आपकी चॉइस चल जाती है, और असम्मित होने पर मार्कोनिकॉफ का नियम चल जाता है। तो 1,2 डाइक्लोरो एथीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड का योग हम कराते हैं। देखो कैसे। पहले हमने एथीन बनाया, इसकी 1,2 पोजीशन पर Cl जोड़ दिया, ठीक है। IUPAC नाम लिखना चाहें तो देखना क्या नाम बनेगा, 1,2 ऐसे लिखेंगे, 1,2 डाई क्लोरो एथीन, ठीक है भाई। 1,2 डाई क्लोरो एथीन, जिस पर योग किसका कराएंगे? योग कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, मैंने ऐसे लिख दिया ClCCl3, एक Cl को सेपरेट कर लिया जिससे हम तोड़ के आसानी से योग कर लें, नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दैट इज इक्वल टू। ध्यान से देखो, दोनों तरफ हाइड्रोजन समान है, कैसे भी ब्रेक कर सकते हो आप, आपकी चॉइस चलेगी। आप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर लाएंगे तो भी करेक्ट है, और इधर लाएंगे तो भी करेक्ट है। हमने बंद तोड़ा, ये वाला पार्ट अगर नेगेटिव तो ये वाला पार्ट कैसा होगा? पॉजिटिव। इस बंद को तोड़ दो, ये वाला हिस्सा नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये देख लो एक बार। आपको कुछ नहीं करना, इतना सा काम करने के बाद आप क्या करेंगे? योग करेंगे प्लस का माइनस के साथ, और माइनस का किसके साथ योग होगा? प्लस के साथ। तो ध्यान से देखो, जो वाला पोर्शन हमारा नेगेटिव है उसको पॉजिटिव से जोड़ दो, और जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव से जोड़ देंगे, तो ये Cl पॉजिटिव नेगेटिव वाला पोर्शन पॉजिटिव से, और C नेगेटिव वाला पोर्शन CCl3 पॉजिटिव से। तो देखना क्या बना। देखो CH पर पहले से ही Cl था, चार्ज नेगेटिव था, इसलिए पॉजिटिव वाला ये वाला भाग मैंने जोड़ा, CCl3 जुड़ गया, यहां बॉन्ड बचा सिंगल CHCl, और इस CHCl पर पॉजिटिव जिससे नेगेटिव कौन जुड़ गया? Cl। नाम कैसे लिखा जाएगा? आपने श्रृंखला का चयन किया, पहले कितने कार्बन की चेन बन रही है? ये C है, ध्यान रखना, ये 3 कार्बन की चेन बनी, 1 2 3, सही है। तो नंबरिंग 1 1 1 2 3 3, कितने हो गए हेलोजन? 1 2 3 4 5 6, हेक्सा है क्लोरो
एथेन। ठीक है, क्या बनेगा 111233 हेक्सा क्लोरो एथेन। तो हम कैसे बोलेंगे, देख लो एक बार आप आराम से। जब 1,2 डाइक्लोरोएथीन पर किसका योग करा रहे हैं आप, 1,2 डाइक्लोरोएथीन पर किसका योग करा रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का योग कराते हैं, तो क्या बनता है 111,233 हेक्सा क्लोरो एथेन का निर्माण होता है। क्लियर। तो ये रासायनिक गुण थे किसके, कार्बन टेट्राक्लोराइड के। कार्बन टेट्राक्लोराइड के रासायनिक गुणों में एक बार दोबारा से देखें। सबसे पहले आपने अपचयन किया, अपचयन में कार्बन टेट्राक्लोराइड का Fe+H2O के साथ अपचयन हुआ और Fe+H2O के अपचयन में 2H काम मिली और उत्पाद क्या बना, क्लोरोफॉर्म। एक यहां से ये ध्यान रखना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या होता है, पायरीन, जो किसके लिए काम में लिया जाता है, आग बुझाने के लिए। देन जल अपघटन, कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया जब आप जलीय केवच से कराएंगे तो यह अस्थायी यौगिक में कन्वर्ट होगा, जो टूटकर CO2 और जल वापस बना लेगा। राइमर टीमान अभिक्रिया जो किस नाम से आती है, कार्बोक्सिलीकरण। याद रखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड फेनॉल के और KOH के साथ रिएक्ट करके एक अस्थायी यौगिक बनाएगा, जल का अणु त्याग कर क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। फेनॉल से सैलिसिलिक अम्ल पूछे, राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण पूछे, तो दोनों में एक ही रिएक्शन आएगी। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ SbCl5 की उपस्थिति में बनेगा, फ्रियोन बनेंगे। यहां से ये क्वेश्चन याद रखना है कि फ्रियोन का नामकरण कैसे होता है, वो आपको एग्जाम्पल देके फ्रियोन का नाम लिखवा लेता है। तो फ्रियोन का नाम लिखने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस ये पता होना चाहिए X बराबर C-1 होता है, Y बराबर H+1 होता है और Z बराबर F होता है। एज इट इज XYZ के मान रखते हैं और XYZ का मान रखते ही फ्रियोन का नाम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट भापीय अपघटन या भाप के साथ अभिक्रिया वो पूछ लेता है, तो क्या बनेगा, विषैली गैस फॉस्जीन का निर्माण हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, 1,2 डाइक्लोरोएथीन के साथ योग करवा लेता है कई बार, और जब जब 1,2 डाइक्लोरोएथीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड का योग होगा तो क्या बनेगा, स्क्रीन पर दिख रहा है 111,233 हेक्सा क्लोरोएथेन, सॉरी प्रोपेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3, तो इसको सही कर लो भाई। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3, तो 3 के लिए आप एथेन की जगह क्या यूज करने वाले हैं, प्रोपेन। वो तो आपको पता है सबको। इसके बाद अगर हम इसके उपयोग की बात करें, यूज, तो देखो बेसिक सी बात अभी इसके अंदर आई। एक पहला यूज हम इसका ले सकते हैं, क्योंकि ये अज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए हम इसका उपयोग किस में कर सकते हैं, हम इसका उपयोग कैसा है, ये अज्वलनशील पदार्थ, और अज्वलनशील पदार्थ है तो इसका उपयोग हम आग बुझाने में, ठीक है भाई, आग बुझाने में जब इसका यूज कर रहे हैं तो ये किस नाम से जाना जा रहा है, पायरीन के नाम से। तो याद रखना है, पायरीन इसका व्यापारिक नाम है। कैसा नाम है, व्यापारिक नाम है। इसके अलावा जो कपड़ों की जो शुष्क धुलाई होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ड्राई क्लीन, शुष्क धुलाई, या क्या लिख सकते हैं आप, ड्राई क्लीन में भी किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक। इसके अलावा दो रोग होते हैं, टेप वर्म और हुक वर्म। टेप वर्म एवं हुक वर्म के उपचार में भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो ये हम देख रहे थे कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के मेथड, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, और ये वर्ड आपके लिए नया आया है, टेप वर्म और हुक वर्म। कुछ नहीं है इसमें, देख लो, 1 मिनट के टॉपिक है। टेप वर्म और हुक वर्म क्या है, टेप वर्म और हुक वर्म जो है, हम ऐसे कह सकते हैं आंत के अंदर, आंतों में होने वाले कीड़े। ठीक है,
आंतों के अंदर होने वाले कीड़े या आंतों से रिलेटेड जब कीड़े हो जाते हैं, पेट में जो कीड़े होते हैं उससे रिलेटेड ये रोग होते हैं, टेप वर्म और हुकवर्म। और उसके उपचार में हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक, तो ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था अब तक हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स हमने पढ़े। पहले कॉमन मोनो पढ़े, उसके बाद डाई पढ़े, फिर ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, और लास्ट टॉपिक था ये टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न। नेक्स्ट इसमें जो एक टॉपिक बचा है चैप्टर का, वो बचा एरोमेटिक हेलोजन व्युत्पन्न। तो नेक्स्ट क्लास में एरोमेटिक हेलोजन व्युत्पन्न के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।